रमेश गोयल जी, पंजाब से। राधा श्री श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके श्रीमुख से प्रवचन सुनते सुनते कब मैं डिप्रेशन से बाहर आया पता ही नहीं लगा। जो नित्य कार्य करने में प्राय ही भय की स्थिति उत्पन्न हो जाती थी, उसमें भी काफी हद तक निर्भयता आई है। वैसे तो मेरे सभी प्रश्नों के उत्तर मुझे आपके सत्संग के द्वारा मिल जाते हैं विस्तार पूर्वक, किंतु आपके सत्संग में सुना है कि नाम जप से सभी दुखों का निवारण हो जाता है, और यह भी सुना है कि प्रारब्ध तो भोगना ही पड़ेगा। महाराज जी, मुझ अज्ञानी का प्रश्न यह है कि मैं अपने मन को नाम जप करने के लिए कैसे बांधूं कि नाम जप करने से मेरे दुख नष्ट हो जाएंगे या फिर दुख रहेंगे पर मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें एक बात देखनी है कि हमारे संचित कर्म है। संचित कर्म का मतलब है बहुत जन्मों की कमाई, शुभ अशुभ, वो गोदाम लगा हुआ, उसे कहते हैं संचित कर्म। और जो हम नवीन कर्म कर रहे हैं इनको कहते हैं क्रियमाण कर्म। और जिस संचित कर्म से कुछ शुभ कुछ अशुभ मिलाकर इस शरीर की रचना हुई है। ये मानव देह शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। यातना देह नरक का केवल अशुभ है, और जो देव देह है ये शुभ है। मानव देह शुभ अशुभ दोनों से मिश्रित है। अब इसका प्रहार होगा कर्मों का। कभी हमारे सामने दुख आएगा, कभी सुख आएगा, कभी विपत्ति आएगी, कभी संपत्ति आएगी। वो क्रम जैसा बना दिया गया है। जो शुभ आएगा तो सुख संपत्ति अनुकूलता, अशुभ आएगा दुख विपत्ति प्रतिकूलता। अब ये हमें सहना होगा, ये हमें मिटाना नहीं है, क्योंकि शरीर ही मिटने वाला है। आज नहीं तो कल ये मिटेगा ना शरीर। तो देखो, बड़े बड़े महात्माओं में, परमहंसों में शारीरिक दंड देखे गए ना। रामकृष्ण परमहंस जी के गले में कैंसर, कितने ऐसे संतों के शरीरों में बड़े व्यवधान। क्या उनके भजन में बल नहीं है? जो भजन संचित कर्मों को भस्म कर देता है, क्रियमाण को निष्फल कर देता है, वो भजन क्या प्रारब्ध को निष्प्रभावित नहीं कर सकता? कर सकता है। लेकिन ये पता है कि शरीर नष्ट होगा आज या कल, इसकी एक अवधि है। तो हम आए हुए दुख को समभाव से, सुख दुखे समय कृत्वा लाभालाभ हो जया जयो, उसको सह लेते हैं और अपने भजन को बचाते हैं। और भजन को बचाकर सच्चिदानंद भगवान को रिझा लेते हैं और आवागमन से ही मुक्त हो जाते हैं। नाम जप में इतनी अपार सामर्थ्य है। धन्वंतरी जी आयुर्वेदाचार्य, उन्होंने शोधा तो जो औषधियों में रोग निवारण की शक्ति है वो नाम से ही है। अच्युत गोविंद आदि भगवान के नामों में जो सामर्थ्य है, उसी सामर्थ्य से औषधियों में रोग निवारण की सामर्थ्य। अब देखो, हमारे जैसे इस अंग का ऑपरेशन होना हो और औषधि से इसे चेतना शून्य कर दिया जाए, मन यहां प्रवेश न करे तो गेंद्री में, तो पूरा काट दिया जाए, हमको कोई कष्ट नहीं होगा। एक औषधि इस शरीर के एक अंग में चेतना शून्य मन को कर दिया तो हम जागृत होते हुए भी, क्योंकि जैसे जागृत अवस्था में डायलिसिस के लिए ऑपरेशन हुआ ना, यहां और नसों से करके कोई कष्ट नहीं हो रहा था, क्योंकि यहां संज्ञा शून्य कर दिया, चेतना शून्य कर दिया गया उस क्षेत्र को। तो क्या नाम हमारे मन को इस स्थिति में नहीं ले आएगा कि भारी से भारी दुख में भी हम दुखी न हो, हम आनंदित रहें? अगर मन इस शरीर में आसक्त है तो कोई भी हमें दुख भोगने से बचा नहीं सकता। अगर मन सावई मना कृष्ण पदारविंदयो, प्रभु के नाम में, प्रभु के रूप में, तो हमें पता है कि हमारे शरीर के द्वारा ये पीड़ाएं हो रही, पर हमें व्यथा नहीं है, व्याकुलता नहीं है, हम पराजय नहीं हुए, हम हताश नहीं हुए, निराश नहीं हुए, क्योंकि वो ऐसे ऐसे दिखाई दे रहा है कि वो दुख और ये स्थान बहुत दूर है, उसकी आंच नहीं पहुंच पा रही। और जब हम शरीर पे आसक्त होते हैं तो बिना दुख के दुख की कल्पना करके हम परेशान हो जाते हैं। जैसा आप जिसे डिप्रेशन कहते हैं ना, ये कल्पनात्मक मन का स्वरूप गिर जाता है। वो बहुत ऐसी ऐसी कल्पना, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा न हो जाए, कहीं ऐसा, वो परेशान हो जाता है। धीरे धीरे उसमें शक्तिहीनता आ जाती है और वो फिर सोचता है ऐसी परिस्थिति से निकलने के लिए क्या करूं, दवाइयां भी खा ली, वो गलत सोचने लगता है, वो शरीर हानि की तरफ भी पहुंच सकता है। तो ये जो हमारा मनोबल गिरता चला गया, ये भगवान से विमुख होने के कारण
विषयों का सेवन अधर्म पूर्वक करने के कारण, पापाचरण के कारण। अब हम जैसे जैसे सत्वार्ता सुन रहे हैं, सत्संग, जैसे जैसे हम नाम जप, तो देखो आपने खुद कहा कि मैं ऊपर उठ रहा हूं, मैं उस स्थिति को जीत रहा हूं, उसे पराजित कर रहा हूं जो मुझे पराजित करने वाली थी। और नाम बढ़ा दीजिए। जैसे हम दवा में कोई स्वाद नहीं होता, कोई कोई बहुत कड़वी होती है, हमें कोई ज्ञान नहीं है कि इसमें क्या है, पर डॉक्टर ने कह दिया तुम खाते हैं ना। ऐसे ही यार संतों की बात जैसे तुमने अभी मानी, तो एक बात और मान लो, स्वाद मिले ना मिले, लाभ दिखाई दे ना दिखाई दे, राधा 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 राधा। अब हमको तो जपना है, जैसे दवाई नहीं दे दी कि 2 घंटे में ये इतने टेबलेट, इसके बाद ये टेबलेट, ऐसा ऐसा ऐसा। वो दवाई हमको बिल्कुल पता नहीं क्या है क्या नहीं मिला, लेकिन हम श्रद्धा से पैसा दे के उसको आराम से पाते हैं कि हमारा रोग निवृत्त। उसमें हो सकता है रोग ना निवृत्त हो, लेकिन इसमें तो पक्का हो जाएगा। जा सुनाम भव भेषज, गोस्वामी जी कह रहे हैं। उधर काकभूषण जी महाराज के श्रीमुख के वचन है, जा सुनाम भव भेषज, हरनि घोर त्रयशूल। जिसका नाम इस संसार रूपी रोग की परम औषधि है। इस संसार समुद्र से पार होने के लिए एकमात्र सुदृढ़ नौका नाम। इस संसार भवरोग से निवृत्त होने के लिए एकमात्र अमोघ औषधि नाम। तीनों तापों का शमन करने के लिए एकमात्र अमोघ औषधि नाम। राम राम हरि हरि, कृष्ण कृष्ण राधा राधा, जो नाम प्रिय हो। अब हमारे को स्वाद नहीं मिल रहा, हमें अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं लग रहा, इन सब बातों पे हमें ध्यान नहीं देना। इसीलिए जिव्याग्रे कहा है, मनसाग्रे नहीं कहा। सिद्धों का मन भगवदाकार नाम में होता है, साधक को नाम जपना होता है। यज्ञाग्रे राम नाम मणिदीप धर, जीह देहरी द्वार, तुलसी भीतर बाहिरो, जो चाहस राधा 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 राधा। आप खुद देखिएगा, अब मन लगे ना लगे। अभी हम आग की तिली ऐसे जलाएं, वो माचिस की, और कहीं भी छुआ दे शरीर में, आप जलन पैदा करेगी ना। आप जान के छू लो, जलन करेगी। आप ना हाथ जोड़ो और फिर छू लो, तो भी जलन पैदा करेगी। आप गुस्सा करके छू लो, फिर जलन कर, मतलब भाव को भाव कैसे भी आप आग को छुओ, वो तुम्हें जलाएगी। क्यों? उसमें दाहिका शक्ति है। तो नाम में तारण शक्ति है, भगवान को अधीन करने की शक्ति है। ज्ञान वैराग्य भक्ति जो चाहोगे सब प्रदान करने की। ये माया तो बहुत लघु चीज है जब भगवान अधीन हो जाते हैं। इसलिए हमको संत की बात मानकर, गुरु की बात मानकर, शास्त्र की बात मान करके बस राधा 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 राधा। क्या लाभ मिला तुमसे कोई पूछे? कोई मतलब नहीं हमें। हम जानते हैं ये सत्य है। जब असत कर्म दंड दिए बिना नहीं रहते, तो ये सत नाम हमको कैसे ऐसे ऐसे थोड़ी है। हम विश्वास करके, जैसे गरीब आदमी धन कमाने के लिए ना धूप देखता है ना गाली। एक बार हमने देखा, हितधाम में काम चल रहा था, तो वो आया, वो ठेकेदार, ठेकेदार, वो लेबर, इतनी धूप कि आप बाहर नहीं निकल सकते, ऐसी धूप में वो ईंट ढो रहा है। तो उसको गाली दिया उसने, वो चुप रहा और हम देख रहे थे। बाद में उससे कहा, ए भाई तुम मेहनत कर रहे हो फिर भी तुम्हें गाली दे रहा था, तुम चुप क्यों रहे? अरे बोले बाबा, अगर हम चुप ना रहते तो शाम के जो 500 रुपए मिलते हैं परिवार पोषण के लिए, वो नहीं देता। कैसे? वो 500 रुपए के लिए न धूप देख रहा है, न गाली का मान अपमान भी नहीं देख रहा, मेहनत कर रहा है। और हम अगर नाम भगवान का जपने के लिए वही वृत्ति धारण कर लें कि कोई गाली दे तो राधे राधे, हमें भगवत प्राप्ति करनी है, हमें भगवत मार्ग में चलना है, राधा 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 राधा, अभी महात्मा हो जाओ, अभी परमात्मा यहीं प्रकाशित हो जाए, सबके हृदय में है। क्यों भाई? आपको समझ में आया? जी।